Today we will start with problem number 6 of dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm का सम नंबर 6. Ram, Lakshman and Bharat were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Names of the partners Ram, Lakshman and Bharat. Profit sharing ratio of the partners 2:1. First step to solve the problem. Step number 1. Enter the balances of partners capital accounts, cash or bank account, partners loan account. First step, enter the balances of partners capital account, cash or bank account, partners loan account. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको बैंक बैलेंस दिया है. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक बैलेंस 16,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 16,000. Partners capital accounts credit side, by balance brought down. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स है राम 2,40,000, लक्ष्मण 80,000 एंड भरत 80,000. तो कैपिटल अकाउंट्स 2,40,000, 80,000, 80,000. So this was the step number 1. फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में बैंक अकाउंट को लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 16,000. ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट के फिगर्स दिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पे लिखे. सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट between the partners in profit sharing ratio. बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिया है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व 24,000. इस जनरल रिजर्व को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखना है. बाय जनरल रिजर्व. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट है 24,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 24,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में. तो 24,000 into 2 divided by 5. रेशो जो है, रेशो है 2:1. तो 2 + 1, तो रेशो का टोटल है 5. तो 24,000 into 2/5. तो 9,600. 24,000 into 2/5. Again 9,600 and 24,000 into 1/5. That will be 4,800. तो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन राम के कॉलम में 9,600, लक्ष्मण 9,600, भरत 4,800.
इसका जर्नल एंट्री करना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, जर्नल में एंट्री लिखना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 9600, टू लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट 9600, टू भरत's कैपिटल अकाउंट 4800। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 9600, टू लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट 9600, टू भरत's कैपिटल अकाउंट 4800। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन being general reserve distributed between partners in profit sharing ratio। नरेशन जो है, नरेशन है being general reserve distributed between partners in profit sharing ratio। थर्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 72,000। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एसेट साइड पे है, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है 72,000, रेशियो है 2:2:1, तो 72,000 into 2/5, तो 14,400 into 2, तो 28,800, 72,000 into 2/5, 28,800, and 72,000 into 1/5, that will be 14,400। तो बैलेंस शीट में ये जो एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 72,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो फिगर्स आ गए 28,800, 28,800 एंड 14,400। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, राम के कॉलम में 28,800, लक्ष्मण 28,800 एंड भरत 14,400। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, जर्नल एंट्री, तो राइट द एंट्री इन द जर्नल। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,800, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,800, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,400 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,800, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,800, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,400 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000। जर्नल एंट्री जो है राम्स कैपिटल डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल डेबिट, भरत's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन being profit and loss account distributed between partners in profit sharing ratio, being
profit and loss account distributed between partners in profit sharing ratio. थर्ड स्टेप है ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट. स्टेप नंबर थर्ड, ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. बैलेंस शीट में आपको एसेट्स है मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स. बैलेंस शीट में एसेट्स है मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट. ये एसेट्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट एंड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिगर्स है मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर्स का जो इनर कॉलम का फिगर है, डेटर्स का इनर कॉलम का फिगर है 2,20,000. इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है 96,000. बैलेंस शीट में एसेट्स है मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर्स का इनर कॉलम का फिगर 2,20,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स 96,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल एंट्री करना है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख, टू स्टॉक अकाउंट 80,000, टू डेटर्स अकाउंट 2,20,000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 96,000. जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख, टू स्टॉक अकाउंट 80,000, टू डेटर्स अकाउंट 2,20,000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 96,000. इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन. बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, being assets transferred to realization account. जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. नरेशन है being assets transferred to realization account. बैलेंस शीट में डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया है. बैलेंस शीट में डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया है 12,000. ये जो आरडीडी है, ये आरडीडी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है. डेटर्स में से ये जो आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया है 12,000, दिस आरडीडी इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो बाय आरडीडी अकाउंट, तो आरडीडी का जो अमाउंट है 12,000, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया है. इसका जर्नल एंट्री करना है. तो जर्नल एंट्री फॉर दिस आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री जो है
RDD account debit to realization account amount 12,000. Journal entry है RDD account debit 12,000 to realization account. Narration लिखना है being RDD transferred to realization account. Narration है being RDD transferred to realization account. Narration है being RDD transferred to realization account. Step number 4. Fourth step है transfer liabilities to realization account. Step number 4. Transfer liabilities to realization account. In this problem बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दो लायबिलिटीज है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, these two liabilities you have to transfer in the realization account on the credit side. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये जो दो लायबिलिटीज है, ये लायबिलिटीज को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बिल्स पेएबल अकाउंट. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,92,000. बिल्स पेएबल जो है बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल का अमाउंट है 56,000. तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, these liabilities transferred to realization account on the credit side as per step number 4. इसका जर्नल एंट्री करना है. जर्नल एंट्री करना है तो राइट द एंट्री इन द जर्नल. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,92,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 56,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री जो है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,92,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 56,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. उसका नरेशन लिखना है. नरेशन बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन जो है बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4. नरेशन है बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट स्टेप है अभी स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 सेल ऑफ एसेट्स. स्टेप नंबर 5 है सेल ऑफ एसेट्स. बैलेंस शीट के नीचे आपको पैराग्राफ दिया है. बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ, ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. ऑन द अबाउट डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ये आपका सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट के फिगर्स है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर. एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर. रियलाइज का मीनिंग है सोल्ड. रियलाइज का मीनिंग सोल्ड. तो एसेट्स रियलाइज, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स. मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, ये सारे सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट में लेना है. मशीनरी 1,80,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर आपको सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स दिए. मशीनरी 1,80,000, स्टॉक 72,000,
investments 84,000, debtors 1,80,000। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट के सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स। बैलेंस शीट के नीचे आपको थर्ड एडजस्टमेंट दिया है। बैलेंस शीट के नीचे का थर्ड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 96,000। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड, रियलाइज इसका मीनिंग है सोल्ड, रियलाइज का मीनिंग सोल्ड। गुडविल क्या है? गुडविल ये भी एसेट है। गुडविल जो है, गुडविल ये भी एसेट है। तो गुडविल का जो अमाउंट है 96,000, गुडविल का अमाउंट 96,000, ये भी आपको सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट में लेना है। गुडविल, गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट आपको दिया है 96,000, ये थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड, रियलाइज का मीनिंग है सोल्ड। तो गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज रुपीज 96,000। ये सारे फिगर्स का टोटल करना है एंड दैट टोटल अमाउंट इज ऑफ द सेल ऑफ एसेट्स। ये आपके सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स, इसका टोटल करना है। तो सेल ऑफ एसेट जो है, इसका टोटल आपका आ रहा है 6,12,000। सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स का टोटल आ रहा है 6,12,000। इसका जर्नल एंट्री लिखना है। सेल ऑफ एसेट्स का जर्नल में एंट्री लिखना है। तो राइट द एंट्री इन द जर्नल। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेल ऑफ एसेट्स का, सेल ऑफ एसेट्स का स्टेप नंबर 5 का जर्नल एंट्री। सेल ऑफ एसेट्स का स्टेप नंबर 5 का जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,12,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,12,000। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। अमाउंट है 6,12,000। एंट्री का लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,12,000। बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,12,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 6,12,000। बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, if asset is taken by partner, if asset is taken by partner, in this problem बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, बैलेंस शीट के नीचे इस पैराग्राफ के अंदर जो एडजस्टमेंट्स है, इन दिस एडजस्टमेंट्स एसेट टेकन बाय पार्टनर, इसका सेंटेंस आपको दिया नहीं है। बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स है, इस एडजस्टमेंट्स के अंदर एसेट टेकन बाय पार्टनर एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन एंड बिकॉज़ द एडजस्टमेंट
Therefore, there is no entry in this problem for the asset taken by partner. These are the step number 6.